अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमीन में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। दोस्तों, आज के ज़माने में और आज के इस दौर में इंग्लिश का इल्म ना होना, इंग्लिश लैंग्वेज को न जानना, ये इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी समझी जाती है। लिहाजा इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ऐसा प्लेटफॉर्म न क्रिएट किया जाए जिस पर इंग्लिश की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ए से लेकर जेड तक और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ें न पढ़ाई जाए। लिहाजा हमने यहाँ पर इसीलिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ताकि आपको अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज की सारी डिटेल आपको मिले और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए और अंग्रेजी जबान को एकदम आसानी के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ कैसे समझा जाए और कैसे सीखा जाए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको सिखाने वाले हैं। लिहाजा आप हमारी चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले हर वीडियो आपकी तरफ आते रहें पहले ही। चलिए, तो हम आज का अपना लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, बिल्कुल ABCD से लेकर चालू करेंगे और एडवांस तक की चीजें हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक सबसे पहले बेसिक से होगा। तो हम देखते हैं, हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ए से लेकर जेड तक पूरे जितने लेटर्स होते हैं वो सारी चीजें। अच्छा, आज के हमारे इस सबक में बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं कि पैराग्राफ किसको कहा जाता है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वोवेल्स क्या काम करते हैं, अल्फाबेट कितने हैं, ये सारी चीजें हम इस सबक में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमने यहाँ पर ABCD के कुछ लेटर्स लिखे हैं, सारे लेटर्स देखिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये जितने ABCD के लेटर्स लिखे हैं वो सारे लेटर्स को कहा जाता है कैपिटल लेटर्स। और ये दूसरी जो लिखी है हमने नीचे, वही ABCD, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका जो बोलने का तरीका है वो भी इन्हीं की तरह बोले जाते हैं, बस लिखने का अंदाज अलग है। उसको हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स कहते हैं और इनको कहते हैं कैपिटल लेटर्स। अच्छा, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये माइंड में ऑब्जेक्शन रहता है और बहुत डाउट रहता है कि अल्फाबेट कितने हैं। तो हम आज ये क्लियर करेंगे कि अल्फाबेट कितने हैं। तो बहुत सारे जवाब देते हैं कि अल्फाबेट 26 है, हालांकि ये चीज सही नहीं है, इसलिए कि ए से लेकर जेड तक जो पूरा ग्रुप है उनको अल्फाबेट कहा जाता है। अच्छा, एक दूसरी बात ये भी है कि अब ए से लेकर जेड तक को क्या कहेंगे, ए से लेकर जेड तक ABCDEF सारे जितने जो हैं सबको अलग अलग लेटर कहा जाता है और ये लेटर टोटल है 26। देखिए, ए से लेकर जेड तक पूरा ग्रुप है, उनको अल्फाबेट कहा जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अब आगे चलते हैं, लेटर्स हर एक को अलग अलग लेटर कहा जाएगा, ए लेटर, BCD हर एक को अलग अलग लेटर कहा जाता है और ए से लेकर जेड तक टोटल जितने हैं वो 26 लेटर्स हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं, वोवेल। वोवेल क्या काम करते हैं और कितने हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर कुछ लेटर्स हाईलाइट किए हैं, A, E, I, O और U, इनको हमने हाईलाइट किया है। तो ये वोवेल 5 है, A, E, I, O और U। ये वोवेल काम क्या करते हैं? वोवेल काम करते हैं कोई भी लफ्ज बनाने के लिए इनका दखल जरूरी है। ये 5 वोवेल जरूर आते हैं, कोई भी वर्ड आप उठाकर देखिए। देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं
एजुकेशन, कोई भी वर्ड उठाकर देखे, ए एल एफ एच ए बी ई टी, इन पूरे वर्ड के अंदर, पूरे लफ्ज के अंदर आपको इन 5 लेटर्स में से कुछ ना कुछ एक ना एक जरूर मिलेगा। सबसे पहले ए आया, उसके बाद हम आगे देखते हैं दूसरा भी ए आया, ई भी आया। तो कोई भी वर्ड जब होता है तो उस वर्ड को बनाने के अंदर वोवेल जरूर आता है। कोई भी लफ्ज ऐसा नहीं होता जिसके अंदर वोवेल ना आते हो। हाँ, दूसरा सवाल ये भी है कि बाज लफ्ज ऐसे होते हैं जहां पर वोवेल नहीं आते, तो उनमें दखल होता है डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई को भी हाफ वोवेल माना जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लफ्ज लिखे हैं, देखिए, वाई, शाई, ट्राई, तो इनके अंदर इन 5 में से तो कोई नहीं है, लेकिन डब्ल्यू और वाई में से है। तो अब डब्ल्यू और वाई को भी हाफ वोवेल माना जाता है, यानी कि लफ्ज को बनाने के अंदर कभी कभी डब्ल्यू और वाई का भी दखल होता है। डब्ल्यू और वाई से भी लफ्ज बनाए जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ए ई आई ओ यू, ये बात तो क्लियर हो गई। क्या कोई ऐसा लफ्ज भी है जिसको याद रखने के लिए हम पूरे वोवेल को याद रख सकें, जिसको बोलने की वजह से? तो हमने यहाँ पर एक लफ्ज लिखा है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर पांचों 5 वोवेल है। देखिए, ई है, यू, ए, आई और ओ। देखिए, ए ई आई ओ यू पूरे के पूरे एजुकेशन वर्ड के अंदर वोवेल मौजूद हैं। इन वोवेल को हटाकर हमारे पास लेटर्स टोटल थे 26। 26 में से हमने 5 वोवेल को निकाल दिया, अब रहे 21। उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। उनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। वो कितने हैं? 21, यानी कि 21 कॉन्सोनेंट है। बाकी के जो बचे उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, हमारा लफ्ज आगे आता है वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ लेटर्स मिलते हैं, उसके बाद कोई लफ्ज बनता है और वो लफ्ज का कुछ माना भी निकलता हो, उसको कहा जाता है वर्ड। जैसे हमने यहाँ पर एक लफ्ज लिखा है इंग्लिश। देखो, ई एन जी एल आई एस एच, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स मिलकर एक इंग्लिश का पूरा वर्ड बना और उसका मीनिंग भी निकलता है। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है कुछ वर्ड से मिलकर जो जुमला बनता है, उसको कहा जाता है सेंटेंस। जैसे हमने यहां पर लिखा है एक सेंटेंस, आई एम अ स्टूडेंट, आई रीड अ बुक। मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं एक किताब पढ़ता हूं। चलिए, तो यहां पर कुछ वर्ड मिलकर पूरा सेंटेंस बना, आई एम अ स्टूडेंट, आई रीड अ बुक। तो ये टोटल 2 सेंटेंस है अलग अलग, और दोनों सेंटेंस कुछ वर्ड से मिलकर बने हैं। अब आगे आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ किसको कहा जाता है? पैराग्राफ कहा जाता है कुछ सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनता है, और कुछ पैराग्राफ मिलकर फिर पूरा ऐसे बनता है, जिसको गुजराती जबान में निबंध कहा जाता है और उर्दू जबान में जिसको मजमून कहा जाता है। तो आज की हमारी ये कुछ नॉलेज थी। देखिए, जैसे ऐसे उसको कहा जाता है, जैसे जिसको बोलते हैं मजमून, तो उसको ऐसे कहा जाता है। और पैराग्राफ, जैसे हमने अभी आपको बताया कि कुछ सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनता है। तो आज की ये कुछ मालूमात थी, बेसिक सी चीजें थी जिसको याद रखना जरूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, और ऐसे किसको कहा जाता है, और अल्फाबेट कितने हैं और क्यों कहा जाता है और कितने होते हैं। तो ये सारी मालूमात आप आज के हमारे इस सबक में हमने समझा। आने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। तो आप हमारी चैनल पर बने रहिए, और कम से कम आज के हमारे इस लेसन के अंदर आपको जो चीज भी अच्छी लगी हो, जिस चीज के बारे में आपको मालूम नहीं था, हमें कमेंट में जरूर बताइए, और बने रहिए। बहुत ही अच्छी चीजें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और अगर आपको हमारा ये सबक अच्छा लगा हो, एक लाइक जरूर कीजिए, और आपके फ्रेंड सर्कल का जो ग्रुप होता है उसके अंदर जरूर उसको शेयर कीजिए। बने रहिए, मिलते हैं अगले सबक में। तब तक के लिए टेक केयर,
गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।